ठीक है, गुड मॉर्निंग। आज आपका कौन सा दिन है? शनिवार। कौन सा दिन है आज? शनिवार है। ठीक है, दिन कौन सा है? शनिवार। और दिनांक? हाँ, कितना बोले हैं? 21 12। हाँ, 12 2000। बिल्कुल सही है। चलिए, आज का दिन कुछ खास है? क्या खास है आज का दिन? शनिवार है, अंतिम दिन है। इसके अलावा कुछ ऐसा है जो कि आज के दिन का कोई महत्व हो? हाफ है। हाफ पढ़ाई होती है तो पहले होते थे सन का हाफ, साफ, और सोम से बाप रे बाप, है ना। सन को हाफ, रब को साफ, और सोम से फिर पढ़ना पड़ता था पूरा घंटी, बाप रे बाप। तो ठीक है, शनिवार अच्छी बात है। आज हम लोग का जो है ना, क्या कहते हैं, जिस माने क्या कहते हैं महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चर्चा कर रहे हैं। आज है 21 दिसंबर। कौन सा दिन है? ये है। कौन सा दिन है? ये वाला है, 21 दिसंबर है। हमारी पृथ्वी देखेंगे, पृथ्वी ये क्या है? क्या है ये? मान लीजिए पृथ्वी, पृथ्वी के बीच से जो रेखा गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी के बीचे बीच जो काटती है रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। फिर पृथ्वी से विषुवत वृत्त जो है मैंने दो भाग में बांटती है। एक है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी। ये उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया। यहाँ से 23.5 ये उतर जाइए, 23.5 इधर जाइए, 66.5 इधर जाइए, 66.5 इधर जाइए। तो ऊपर ये जो होता है इसको बोलते हैं कौन सा रेखा? बताइए, कौन सा रेखा बोलते हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कौन सा रेखा होता है ये? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? हाँ, ये आपको कर्क रेखा हुआ। और ये जो हो गया विषुवत से नीचे क्या हो गया? मकर रेखा। क्या हो गया? मकर रेखा। दोनों रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है। होता क्या है, पृथ्वी पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो पृथ्वी नाचते रहता है। ब्रह्मांड में किसी पर अटका हुआ है पृथ्वी? नहीं। पृथ्वी जो है सो माने जैसे कि ऊपर में गेंद फेंकते हैं, ऐसे ही गेंद की तरह लटका हुआ है सब चीज। सूर्य भी लटका हुआ है, चंद्रमा भी लटका हुआ है, जो भी ग्रह देख रहे हैं सब। बताए थे 13 लाख पृथ्वी कहाँ समा जाएगा? सूर्य में। और 50 लाख चंद्रमा कहाँ 50 चंद्रमा कहाँ समा जाएगा? धरती में। इतना बड़ा है, देखने में छोटा लगता है, बहुत दूर है। तो होता क्या है कि कुछ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है। क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। और ये आपको पाथ हो गया जहां पर पृथ्वी चल रही है। मान लीजिए क्या चल रही है? पृथ्वी चल रही है। तो पृथ्वी जब चल रही है तो जब सूर्य के नजदीक में आती है पृथ्वी, तो सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी क्या पड़ेगी? तीखा पड़ेगा। किस पर? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी मान लीजिए यहां पर चलाया, कहां चलाया? यहां पर प्री, यहां पर चलाया प्री, यहां पर चलाया पृथ्वी। एक जगह रहेगा। तो यहां पर जब पृथ्वी रहेगा तो सूर्य के सबसे नजदीक रहेगा, तो क्या होगा? रोशनी ज्यादा पड़ेगी, कम? ज्यादा। तो गर्मी पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी? ज्यादा गर्मी पड़ेगी, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। जैसे ही यहां से दूर चला जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? इस समय
ग्रीष्म ऋतु होगा। क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। और जब सूर्य जब बहुत दूर, सूर्य से पृथ्वी दूर चली जाएगी तो दूर जाने पर क्या होगा? रोशनी, वैसे ही बल्ब के नजदीक में रोशनी, दूर में रोशनी घटता है, तो यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसी में शीत ऋतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी तरह से तो पृथ्वी जैसे ही दूर गया तो सूर्य की रोशनी क्या पड़ेगी? वहां पर कम पड़ेगी। कम पड़ेगी तो वहां शीत ऋतु होगा, और जब नजदीक है तो जहां गर्मी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। इसी में ऋतु परिवर्तन क्या होता है? दूरी के हिसाब से कितना होता है? 6 ऋतु। शीत ऋतु हाँ 4 बोलते हैं, लेकिन 6 हो जाता है। हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, फिर इसके बाद माने देखिए शीत ऋतु ठंडी का, जो ठंडी, गर्मी, बसंत, फिर इसके बाद वर्षा, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर, सब मिलाकर के होता है। ऐसे में 4 भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? आप एगो करते हैं समर। क्या करते हैं? समर। हाँ, इसके बाद एक विंटर सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? विंटर। ये क्या लेते हैं? ऑटमन। और हाँ, फिर इसके बाद क्या लेते हैं? रेनी सीजन। हाँ ठीक है, बहुत एकदम बिल्कुल सही है, रेनी सीजन। इसी का नाम पड़ जाता है, इसी बीच में आ जाता है। ऐसे करने पर 4 से भाग दीजिएगा 12 में तो कितना हो गया? 3-3 महीना का एक हो गया। और 6 से भाग देते तो क्या होता है? 2 महीना का, 2-2 महीना का आता है। तो मैंने क्या कहते हैं, वैसे गाना बना हुआ है, 1 बरस के मौसम चारों मौसम का है यार, अब 5वां मौसम प्यार का इंतजार, ऐसे गाना बना हुआ है। तो 4 मौसम पर इस तरह से बना हुआ है। तो देखिए ये जो यहां पर हम मान लीजिए कि क्या है? सूर्य है और पृथ्वी, तो इसके चारों बगल जैसे चक्कर जो लगा रहा है सूर्य के चारों बगल, काते काते लौ का, बीच में गुखौ का, काते काते धान, बीच में भगवान, काते काते लत, बीच में सरस्वती। तो चक्कर लगाता है तो नजदीक में गया तो गर्मी, और दूर गया तो क्या हो गया? हाँ माने शीत ऋतु। लेकिन जब सूर्य को चक्कर लगाता है तो पृथ्वी भी अपने पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नीचे का ही नॉलेज है, सब आना चाहिए आप लोग को। और झुके हुए 23.5 डिग्री झुका भी रहता है, ऐसे चलते रहता है, ऐसे चक्कर लगाता है पृथ्वी। सूर्य ऐसे 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 माने घूमते भी रहेगा, चक्कर भी लगाता है। तो घूमेगा तो सूर्य की रोशनी जिस पोर्शन पर पड़ेगा वहां क्या कहेंगे? दिन। एक साइड में नहीं पड़ेगा, वहां क्या कहेंगे? रात। तो जिधर इधर दिन पड़ेगा, जैसे कि अभी हम लोग कहेंगे अमेरिका में भी क्या होगा? रात होगी जस्ट। मैंने उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो नीचे, अब वो कहेगा कि भारत वाला नीचे। भाई नीचे ऊपर की बातें नहीं है, पृथ्वी कहाँ है? हवा में लटका हुआ है। तो कौन ऊपर कौन नीचे? यहाँ का पेड़ जो होगा ना, यहाँ के टीचर यदि पढ़ा रहे हैं तो मार्कर इस तरह से है ना, तो वहां जब वैसे ही ऐसे रखेंगे तो उसका मार्कर इस तरह से होगा। बीच में पृथ्वी है तो उसका मार्कर ऐसे होगा कि नहीं? समझ रहे हैं ना? तो वहां का पेड़ का आम किधर होगा? वहां का जड़ होगा ऊपर, और पेड़ क्या होगा? पौधा नीचे में, है ना? फिर यहाँ भाई बात वो बरोबर नाच रहा है ना। जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गया, यहाँ पर मान लीजिए आम का आम फला हुआ है, पेड़ है, तो ऐसे ही बात वही होगा ना। समझ रहे हैं? लेकिन कहने के लिए क्या कहेंगे कि उल्टा, उल्टा सुल्टा कोई बात नहीं है। अब हल्का देख लिए तो जहां दिन पड़ेगा वहां पर क्या होगा? माने जहां लाइट पड़ेगा दिन, और नहीं तो रात। कुल कितना दिन का होता है? दिन रात 24 घंटा का। 24 घंटा का हो गया। अब क्या होता है 24 घंटा में? मान लीजिए कि आपका अलग अलग होता है 365 दिन। लेकिन एक साल में कितना होता है? 365 दिन और 6 घंटा के बराबर। लगभग कितना होता है? 365 दिन और मान के चलिए 6 घंटा। एगो 6 घंटा एक साल में, 2 6 घंटा तो सरका साल में, 3 6 घंटा तो सरका साल में, 4 6 घंटा चौथा साल में। तो 6 चौक 24। तो प्रत्येक 4 साल पर क्या हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 366। इसको क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। इसमें फरवरी कितना दिन का हो जाता है? हाँ, फरवरी लीप में 29 दिन का हो जाता है। मैंने देखिए ऐसे आप लीजिए इसको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊंच पर पड़ा है सब 31 का है, जो नीच पर पड़ा है 30 दिन का है, सिवाय वो फरवरी का। फरवरी
नीच पर पड़ेगा तो 2800 का हो सकता है और 29 का भी हो सकता है। 28 का कब होगा? 28 का तब होगा जब 365 दिन का रहेगा। और जैसे ही कोई साल में आप 4 से भाग दे दीजिए ईयर में, जैसे 2024 में 4 से भाग लगेगा, लग जाएगा तो लग गया, अर्थात 6 चौक 24, एक दिन बढ़ जाएगा तो कितना दिन होगा? आ रहे हैं 70 आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 366 दिन। समझ रहे हैं कैसे बढ़ गया? तो यहाँ 29 दिन हो जाएगा। फरवरी क्या हो जाएगा? 29 दिन। जैसे इस साल का, जिस साल आपको नया साल पड़ेगा उसी साल अंत भी होगा। जिस साल नया साल शुरू होगा उसी साल क्या होता है? अंत भी होता है। और इस साल यदि सोमवार को नया साल 1 तारीख को पड़ा होगा तो अगला नया साल पड़ेगा आपको मंगलवार को। लेकिन बीच में इस बार क्या हो गया? एगो फरवरी आगे हुआ है 29, एक दिन क्या हो जाएगा? बढ़ा देगा। जैसे ही बढ़ा देगा तो सोमवार को था शुरुआत नया साल, देखिए कैलेंडर में, लेकिन अंत हो रहा है मंगलवार को, अगला साल नया साल बुधवार को हो रहा है। समझे? तो ये सब हिसाब किताब ही आपको होगा तो सारा क्रम रहता है कि मन नियम से कहेगा कि एक साल में कितना होता है तो 365 दिन कहते हैं। रियल में क्या होता है? 365 दिन कितना? हाँ, लगभग 6 घंटा। तो वही 6 6 12 6 चौक 24 आ जाता है कि नहीं? सबका हिसाब होता है लीप ईयर। अब हम बता रहे थे कि इधर जो है बीच में क्या होता है? पृथ्वी जो है सो यहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ता है। जो जो उत्तर जाते हैं, दक्षिण जाते हैं तो क्या होता है? बर्फीला इलाका क्यों होता है? सूरज की रोशनी क्या होती है? टेढ़ पड़ती है। टेढ़ पड़ने से क्या होता है? उष्मा उसमें ज्यादा नहीं रहता है। और जब सूरज इधर रहता है तो 6 महीना यहाँ दिन रहता है और 6 महीना यहाँ 6 महीना दिन रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? 6 महीना रात रहेगा। यहाँ पर आपको 6 महीना दिन तो यहाँ पर 6 महीना रात। और कभी कभी दिन भी होता है तो लंबा समय में दिन होगा, रात होता है। और यहाँ 12 घंटा का दिन रात कहाँ होता है? विषुववृत्त पर। विषुववृत्त पर कौन कौन टिका हुआ है? आपको 2 महादेश है। एक कौन सा महादेश है? एगो अफ्रीका भी है और दक्षिण अमेरिका है ना? इस तरह से तो जो उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ये क्यों बता रहे हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में जो है, जो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग का भारत है, तो अभी क्या हो रहा था? अब हम लेके चलते मैंने कितना 21 मार्च को लेके चल रहे हैं। कितना है? 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है। यहाँ पर लिखा जाता है बराबर मोटा भाई। आप लोग क्या है सीरियल देख, बराबर मोटा भाई है ना, सुने हुए है ना, बराबर मोटा भाई गोपी बहू का। तो बराबर क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। बराबर क्यों होता है? क्योंकि सूरज की रोशनी सीधा है तो 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात, तो यहाँ बराबर है 21 मार्च के। तो 21 मार्च के क्या कहते हैं? दिन रात बराबर है। लेकिन 21 मार्च के बाद क्या होगा? सूर्य बीच में से और उत्तर भागता है। हम लोग यहाँ पर, भारत हम लोग का यहाँ पर टिका हुआ। हम लोग भारत कहाँ पर है? यहाँ पर है। कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? आपको यहाँ से गुजरती है, मैंने आप झारखंड होकर के आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर और सूरज क्या जाएगा? उतर जाएगा। तो जैसे ही उत्तर यहाँ जाएगा तो उतर जाने के बाद क्या होगा? सूरज और उतर जाएगा। इतना उतर जाता है कि आपका माथा जो है ना छाया बनता है तो गोड़ में धंसा रहता है। हाँ, दोपहर में जेठ के समय में रहता है ना। जून में बहुत गर्मी रहती है ना, बहुत पीठ लगता है, फिल्म में भी गिरते हैं। तो यहाँ देखिए, ये चीज देख लिए। अब यहाँ पर क्या हो गया? जाते जाते 21 मार्च के बाद जा रहा है कहाँ? 21 जून तक जाएगा। सूरज कहाँ चला जाएगा? 21 जून तक। तो यहाँ दिन रात बराबर है। यहाँ सबसे बड़का क्या हो जाएगा? 21 जून को क्या होगा? सबसे बड़का दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में की रात। हाँ, सबसे बड़ा। हाँ, हम आपको मैंने आपको उत्तरी गोलार्ध ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इसको हम ले रहे हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध तो 21 जून को सबसे बड़ा हाँ दिन। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा दिन होगा। कुल मिला के 24 घंटा का होना है तो सबसे छोटा रात क्या होगा? अब 7-8 बजे आते हैं तभी बिहाने रहता है। आज बढ़िया से सोए नहीं रहते हैं, ताले देखते हैं कि 4 बजे मैं अभी सुतू न दे लगा। आप क्या करते हैं? ट्यूशन से पढ़ के आते हैं तो 2 बजे दिन में भी सोना पड़ता है कि नहीं? सबसे बड़ा दिन। अब फिर क्या होगा? 21 जून के बाद क्या होगा? तो मैक्सिमम उधर चलेगा। सूरज जब लौटेगा तो लौटते लौटते क्या होगा? फिर सूरज कहाँ पर आ जाएगा? दक्षिण की ओर भागेगा। भागते ये सूरज यहाँ उगता है, अभी देखते उधर रहता है टेढ़, है ना। तो फिर 21 मार्च के बाद 21 जून को गया और लौटते लौटते फिर कहाँ पर आ गया? फिर आपको जून के बाद क्या आएगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर। तो 23 सितंबर को क्या हो जाएगा? फिर दिन रात बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सूरज यहाँ गया था फिर यहाँ पर चला है, बीच में चला है। और इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर बराबर हो गया। अब फिर सूरज और दक्षिण में जाता रहेगा, खूब दक्षिण जाएगा। इतना जाएगा कि सूरज ऐसे है
आप गर्मी में एगो कपड़ा को 4 बार नहाइएगा तो ये सूख जाता है, आखिर एको को तौलिया उलिया छोड़ दीजिएगा तो 2-3 दिन ऐसे ही दहिया लग जाता है कि नहीं? अभी तो और भी दिक्कत होगी। तो ये सूरज डाउन हो गया, 21 सितंबर के बाद फिर 21 दिसंबर, आज कितना तारीख है? यहीं से शुरू हुआ था, हाँ 21 दिसंबर। आज क्या है, सूरज एकदम यहाँ पर चला है, कहाँ चला है? यहाँ पर चला है। तो अब अभी क्या होगा, हमारा आज का सबसे बड़ा दिन होगा कि सबसे बड़ी रात है? आज सबसे बड़ी रात, माने हाँ सबसे बड़ी, बहुत अच्छा, सबसे बड़ी रात आज है, सबसे बड़ी रात है। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा। जैसे 21 जून को सबसे बड़का दिन था तो योग दिवस मनाते हैं, तो सबसे छोटा क्या हो गया था? रात। यहाँ सबसे बड़ी रात है तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? दिन। यहाँ दिन रात क्या है? दोनों बराबर है। तो यहाँ पर आज के बाद क्या होगा, बिहान से दिन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा? अब यहाँ तक चला आया, किसी को झुलवा के इतना झोल दीजिएगा, बोतेगा थोड़ी खींचा जाएगा, वहां का फिर ऐसे आएगा, लौटेगा। झुलवा पर देखे मैंने पेपर लगा करके, तो पूरा बीच में आ गया, यहाँ इधर खींचा गया, ज्यादा खींचेगा तो गिरी हो जाएगा ना, तो वहां से फिर ऐसे लौटेगा। तो लौटने के बाद सबसे बड़ी रात हो गई। फिर तो उत्तरी गोलार्ध में यदि सबसे बड़ा दिन 21 जून को है, तो दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में सूरज उत्तर में है तो सबसे बड़ा इधर सूरज एक साइड में रहेगा। उत्तर जब सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिण में सबसे छोटा, माने सबसे छोटा रात होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा दिन है, तो वहां पर सबसे छोटा दिन होगा। सबसे छोटा क्या होगा? सबसे बड़का दिन है उत्तरी गोलार्ध में, तो रात क्या है? सबसे छोटी है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, उसी डेट को सबसे बड़की रात होगी, वहां पर सबसे बड़की रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा। फिर 21 मार्च के क्या हो जाएगा, बीच में है सूरज, तो दोनों जगह दिन रात, यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, दोनों यहाँ भी बराबर यहाँ। और जब यहाँ पर आ जाएगा 21 दिसंबर, जैसे आज के दिन सबसे बड़ी हम लोग के उत्तरी गोलार्ध में क्या है, भारत इधर है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो आज क्या है, सबसे बड़ी रात है। तो सबसे बड़ी रात है आज, सबसे बड़ी आज रात है, तो सूरज दक्षिण में चला गया ना, तो सबसे बड़का दिन कहाँ होगा? सबसे बड़का दिन कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ होगा? हाँ उल्टा हो जाएगा, क्या हो रहा है समझ रहे हैं ना? तो यदि सबसे बड़ी रात आज के दिन है हम लोग को, माने सबसे बड़ी रात है, तो वहां जाहिर सी बात है सबसे बड़ा क्या होगा? सब वहां सबसे बड़का रात यहाँ हम लोग के लिए, तो सबसे छोटा दिन है। और वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर जब पूरा सूरज अभी उधरे है तो सबसे बड़का दिन क्या होगा? उधरे होगा। और सबसे क्या हो जाएगा? सबसे छोटी क्या होगी? सबसे छोटी रात होगी। ये जो ही बता रहे हैं अभी, ऊपर की बात बता रहे हैं। इधर सूरज है तो सबसे बड़का दिन है, तब तो सूरज है, मैंने सबसे बड़ी रात है, तो सबसे बड़ी रात होगी तो भाई 24 घंटा में क्या होगा? दिन अपने आप क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। तो जब सूरज उधर है तो सबसे बड़का दिन किधर होगा? दक्षिण में होगा। तो इसका इसे समझ लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में यदि सबसे बड़ी रात है तो सबसे छोटा क्या होगा? दिन होगा, माने हम लोग के लिए। और दक्षिण में क्या होगा? पूरा सूरज उधरे टवल है अभी, तो सबसे बड़का दिन किधर होगा? दक्षिण में होगा। अर्थात सबसे बड़का जब दिन होगा तो सबसे छोटी रात वहां होगी। यहाँ उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन उत्तर में, तो उसी समय में दक्षिण में सबसे छोटका दिन। हाँ, सबसे बड़ी रात तो सबसे बड़ा, माने सबसे बड़ी रात तो सबसे छोटी रात है ना। सबसे बड़का रात यहाँ पर, वहां क्या हो जाएगा? दक्षिण में सबसे बड़ा दिन होगा। और यहाँ है कि सबसे बड़ी रात, कंफ्यूजन नहीं हुई है। उत्तरी गोलार्ध माने एक तरह से थोड़ा समझिए हल्का, इसलिए कुछ ध्यान से पढ़ना बोलते हैं। ध्यान से पढ़ना एक बार और थोड़ा सा है, क्लिष्ट है टॉपिक। माने जिधर सूरज ज्यादा देर तक रहेगा वहां दिन होता है, जहां कम देर तक रहेगा वहां रात होगा। तो सूरज अभी पूरा नीचे चला गया है, उधर चला गया है, माने नीचे, तो जाहिर सी बात है सब उधर चला गया है। तो हमारे यहाँ सबसे छोटी, माने सबसे बड़ा क्या? सबसे छोटा दिन है, तो सबसे बड़ी रात है। तो सारा जब नीचे चल गया तो उल्टा में कहेंगे दक्षिण गोलार्ध में, तो सबसे बड़ी, पूरा सूरज उधर चला गया तो सबसे बड़का दिन उधरे होगा। तो सबसे बड़का दिन जब होगा तो सबसे छोटी रात उधरे होगी। तो यही है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़का दिन होता है, योग दिवस मनाते हैं। ये नहीं बढ़ते फिर छोटा होने लगता है। फिर 23 सितंबर को क्या होता है? बराबर होता है। फिर 21 दिसंबर को क्या है? सबसे बड़ी रात है। बिहान से रात क्या हो जाएगी? थोड़ा, हाँ रात थोड़ा छोट होने लगा, जो छोट होगा तो
जो जो मुर्गा बढ़ा है तो हम सुटकाव है। जो जो रात क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी है तो छोट होने लगा तो दिन क्या हो जाएगा, बड़ा। एक समय ऐसा आएगा कि आते 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 क्या होगा, 21 मार्च को फिर दिन रात क्या हो जाएगा, बराबर। फिर दिन बढ़ता ही रहेगा और रात क्या हो जाएगा, छोटे होते रहेगा। तो फिर बराबर के बाद फिर क्या होगा, 21 जून को बढ़ता रहेगा। ये घटने बढ़ने का क्रम हो जाता है। 21 जून को आज के दिन में, आज के बाद बिहान से दिन का जो है सो लंबाई यहाँ पर थोड़ा बढ़ेगा और उतना ही 24 घंटा का दिन होता है तो घटेगा। ठीक है, धन्यवाद।